अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन टीवी विद शराज और मैं हूं आपका मेज़बान शराज अहमद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन 2 हफ़्ते से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। उसकी वजह ये थी कि मुझे डेंगू फ़ीवर हो गया था, जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना सका था और आपकी खिदमत में पेश नहीं हो सका था। लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो मैंने डेंगू के ऊपर ख़ुद वीडियो बनाई थी, जो कि मैं अब डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगा, आप वो वीडियो देख भी सकते हैं। मैंने जो नुस्खे बताए थे मैंने उस पर ख़ुद भी अमल दरामद किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेंगू फ़ीवर से जो है वो निजात पा चुका हूँ और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बॉडी में थोड़ी वीकनेस है, लेकिन वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी। तो अगर आप में से किसी को डेंगू का मसला है तो आप मेरी वो वीडियो देखें, उस पर आप अमल करें तो इंशाल्लाह ताला आप भी बहुत जल्दी जो है वो ठीक हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये जो वीडियो है इसमें मैं आज आपको अमजद साबरी शहीद और जुनैद जमशेद शहीद के हवाले से उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करूँगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल इन्फॉर्मेशन टीवी विद शराज सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम तर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमजद साबरी के बारे में। नाज़रीन, अमजद साबरी जो हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और माशाल्लाह से वो पाकिस्तान के बहुत बड़े जो थे कवाल थे। उनके जो वालिद साहब थे, उनके जो चचा थे मकबूल फ़रीद साबरी और ग़ुलाम फ़रीद साबरी साहब, और फिर अमजद फ़रीद साबरी ने जो कवाली के लिए किया पाकिस्तान में, और एक जदीद कवाली का ट्रेंड पाकिस्तान में उन्होंने सेट किया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और जिस तरह अमजद साबरी की शहादत हुई और जिस तरह वो दुनिया से रुखसत हुए, तो वाकई लोगों को पता लगा कि एक सच्चा आशिक़ रसूल जो था, जब उसका जनाजा उठता है तो वो फिर कैसा होता है। तो इसके अलावा जो है उसके बाद ही कुछ अरसे बाद क्योंकि जून 2016 में 22 जून 2016 को जो है अमजद साबरी शहीद हुए थे। रमज़ान का महीना था, 16वां रमज़ान था जब उनकी शहादत हुई थी। और उसके बाद फिर रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में एयरप्लेन क्रैश हुआ PIA का, जिसमें जो है जुनैद जमशेद भी जो हैं वो जाम शहादत नौश फरमा गए। नाज़रीन, मेरी वीडियो को देख के कुछ लोग जो है वो इतराज़ कुछ करेंगे और कुछ नहीं भी करेंगे, कुछ मुत्तफ़िक होंगे मेरी बातों से, कुछ मुत्तफ़िक नहीं होंगे। लेकिन जुनैद जमशेद को शहीद कहना और अमजद साबरी को शहीद कहना, मेरे हिसाब से इसमें किसी किस्म की दो या तीसरी राय नहीं होनी चाहिए कि ये शहीद नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला की खिदमत करते थे, वो हम्दो सना करते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई किया करते थे, अहले बैत अतहार सहाबा कराम उनके गुण गाया करते थे। तो जो उनकी मदद करते करते जो है शहीद हो जाए या अपनी जान का नजराना पेश कर दे, क्योंकि अमजद साबरी जब शहीद हुआ तो वो जो है रोज़े से थे और किसी ट्रांसमिशन में जा रहे थे, और ट्रांसमिशन में जिस मकसद से जा रहे थे, नाते पढ़ने जा रहे थे, जो करने जा रहे थे, तो अल्लाह की राह में जो भी कोई कुर्बान होगा या उसके महबूब के राह में और उनकी मदद सराई में, तो वो शहीद ही कहलाएगा। तो उसमें दूसरी तीसरी राय कोई होनी नहीं चाहिए। मेरी अपनी पर्सनल राय है, अगर आप इससे इख्तलाफ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो मेरी तालीम है मैं तो उनको शहीद ही कहूँगा, और वो शहीद हैं। क्योंकि जब बॉर्डर पर खड़े हुए जो फ़ौजी हैं वो अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, मुल्क के दिफा के लिए शहीद होते हैं, तो आप जब उसमें दूसरी तीसरी राय कोई नहीं रखते, बेशक वो इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या करता है क्या नहीं करता, तो जो बंदा आशिक़ रसूल है, हम्दो सना कर रहा है अपने अल्लाह ताला की, अपने खुदा की, तो वो तो भी शहीद है ही है। तो नाज़रीन, इन दोनों की मैं लाइफ के बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमजद साबरी की लाइफ के बारे में। नाज़रीन, अमजद साबरी जो हैं जब उनकी शहादत हुई या वो जब इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, तो उनकी जो उम्र थी वो 40+ थी, 45 या 46 के लगभग उनकी उम्र थी। कराची लियाकताबाद में वो पैदा हुए थे और अपने वालिद और चचा के साथ जो है बचपन से ही वो उन्हें कवाली का शौक़ था उनके, क्योंकि वालिद पढ़ा करते थे कवालियाँ, उनके चचा पढ़ा करते थे। तो वो छोटे से थे जब उन्होंने जो है कवाली की दुनिया में और नातों की दुनिया में कदम रख दिया था। और उनकी जो पहली नात है वो लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, वो छोटे से हैं, तो आप यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे आपको उनकी वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो बहुत अच्छी इन्होंने वो नात पढ़ी है। और जो उनके घर की एक ट्रेडमार्क नात है, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद ताजदारे हरम, वो भी इन्होंने जो है बाद में अपने वालिद के बाद और अपने चचा के बाद जब वो खुद जवान हो गए और उन्होंने कवाली की दुनिया में नए ट्रेंड सेट किए, तो उन्होंने जब ये नातें खुद पढ़ी, अपनी कवालियाँ खुद पढ़ी, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे और नेक्स्ट लेवल की इन्होंने पढ़ी। और भर दो झोली, ताजदारे हरम और शान-ए-रमज़ान जो कि एयरवाई डिजिटल का जो है इस वक्त रमज़ान में जो है वो तराना है, तो वो भी जुनैद जमशेद और अमजद साबरी ने जो है मिलकर पढ़ा था। और नाज़रीन, इन दोनों की ज़िंदगी के बारे में जो एक मौज़ा है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ जो मैंने ये फ़ील किया कि भाई ये इन दोनों की जो ज़िंदगी है ना, वो ये हमें कुछ सबक दे के गए हैं।
ये हमें कुछ बता के गए हैं। और इन दोनों की जो अचानक शहादत है, इसने हर मुसलमान के जो एक वो कहते हैं ना जहन में एक तरह का ना वलवला लेके आया है और कुछ कहा है कि भाई अपने जहन से, अपने दिल से कुछ सोचो और इनकी ज़िंदगी को एक दफ़ा ना स्टार्ट से एंड तक देखो और समझो कि इन लोगों ने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी है और आप लोगों को जो है इन्होंने अपने अमल से क्या बताने की कोशिश की है। सबसे पहले हम बात करते हैं अमजद साबरी की। नाज़रीन, अमजद साबरी ने जब अपने कैरियर की शुरुआत की, जब वो छोटे बच्चे थे, उन्होंने नातों से शुरुआत की। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने वालिद और अपने चचा के नक्शे कदम पर चलते चलते कवाली की दुनिया में आए। कवाली की दुनिया में जब वो आए तो उन्होंने कवाली को एक मॉडर्न टच दिया, ठीक है। उन्होंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कवाली को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ ले गए, जिससे कवाली बहुत ज़्यादा जो है न्यू जनरेशन को पसंद आने लगी, क्योंकि हर बंदा जो है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पे गाने वगैरह सुनता है और चाहता है कि यार कोई हर तरह का ना म्यूज़िक हो। तो अमजद साबरी ने जो है लोगों के दिलों में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है कवाली का जो है एक जो जोश था वो जारी रखा और लोगों को, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, उन लोगों के जो दिलों में है अमजद साबरी घर कर गए। उसके बाद नाज़रीन क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फ़नी शोज़ में आए, वो दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर जो है अमजद साबरी आ गए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर जब हमने देखा जो उनका आखिरी वक्त आ रहा था, मतलब 2-3 साल अगर हम उनके देखें, उनकी जो ज़िंदगी के आखिरी 2-3 साल हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो थे नाज़रीन, अब नातें वगैरह कवालियाँ बहुत ज़्यादा वो सादगी से पढ़ना शुरू कर दी थी और एक कहते हैं ना अल्लाह की तरफ लो लग जाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लो लग जाना, अहले बैत अतार, सहाबा कराम की बातें करना, पंचतन पाक का जिक्र करते रहना। तो ये अमजद साबरी की अब बहुत ज़्यादा रूटीन हो चुकी थी। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को उन्होंने छोड़ दिया था, फ़नी शोज़ में जाना छोड़ दिया था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पढ़ना उन्होंने छोड़ दिया था। तो नाज़रीन ये टर्निंग पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं जुनैद जमशेद की ज़िंदगी की। फिर मैं आपको एक बताऊँगा कि क्या इस तरह का इन लोगों ने हमें पैगाम दिया है और ज़िंदगी में आके जो एक इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो इन द एंड अगर उसे अल्लाह हिदायत दे देता है तो वो फिर किस तरह अपनी ज़िंदगी को बदलता है। ये मैंने अमजद साबरी का आपको बता दिया कि किस तरह जो है उन्होंने नात ख़्वानी से आगाज़ किया, फिर वो दुनिया की रानाइयों में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि वो कहते हैं ना दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है, तो अमजद साबरी ने बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया। तो उसके बाद जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बाद उन्होंने जो है बिल्कुल सादगी इख्तियार कर ली, जो आखिर उनके 2-3 साल थे। अब हम बात करते हैं जुनैद जमशेद के बारे में। जुनैद जमशेद नाज़रीन 1964 में कराची में पैदा हुए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है जब ये बड़े हुए तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी तालीम पे फोकस किया। उसके बाद फिर इन्होंने बाय प्रोफेशन जो थे ये इंजीनियर थे। उसके बाद नाज़रीन इन्होंने वाइटल साइंस को ज्वाइन कर लिया, जो कि लाहौर का एक बहुत बड़ा उस वक्त का म्यूज़िकल बैंड था। 1986 और 1989 तक ये 3-4 साल इन्होंने इनके साथ काम किया है और उसके फिर ये लीडर बन गए। और दिल दिल पाकिस्तान जो गाना है, जो पाकिस्तान का मिली नगमा समझा जाता है कौमी तराने के बाद, तो वो भी जो क्लासिकल हिट इन्होंने दिया है वो जुनैद जमशेद का ही जो है वो कारनामा है। तो जुनैद जमशेद ने यूईटी से इंजीनियरिंग की, उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पे कदम रखा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वो खुद अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार मैं सब कुछ हासिल करके भी ना कुछ अपने दिल में ना फील कर रहा हूँ कि नहीं यार मेरा दिल रज़ामंद नहीं है, मेरा खुदा इससे रज़ामंद नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने तबलीगी जमातों के साथ जाना शुरू किया और इन द एंड जो है उन्होंने जो है वो इस चीज़ से तौबा कर ली। इसके बाद नाज़रीन उन्होंने क्या किया, जो अपना म्यूज़िकल कैरियर था, जो अपना सिंगिंग का एक कैरियर था, अपने टॉप पर जो है जुनैद जमशेद ने उसको रद्द कर दिया अल्लाह की रज़ा के लिए और वो फिर तबलीग करने लग गए और उन्होंने अपना पूरा गेटअप जो है फिर तबलीगी जमात वाला कर लिया और वो अल्लाह की और उसके रसूल की, इस्लाम की दावत को लेकर जगह जगह जाने लगे और इन्होंने इसी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। ठीक है नाज़रीन, अब इन दोनों की ज़िंदगी का अगर आप मुआजना करें तो अमजद साबरी ने जो है नात से आगाज़ किया, फिर वो दुनिया की रानाइयों में पड़े, उसके बाद उन्होंने जो है उस चीज़ से तौबा कर ली और वो 2-3 साल जो है बस मिदत सराई करते रहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी अहले बैत की, पंचतन पाक की, सहाबा की और हम्दो सना अपने खुदा की। तो सेम एज़ इट इज़ अगर हम देखें तो जो स्टार्ट लिया जुनैद जमशेद ने, इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग के बाद वाइटल साइंस में उन्होंने म्यूज़िकल दुनिया में कदम रखा और सिंगिंग वगैरह की, लेकिन उनका दिल रज़ामंद नहीं था। उन्होंने तौबा की, उसके बाद फिर जो है उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ लो लगा ली और फिर अल्लाह की और उसके रसूल की और तमाम जो है अहले बैत अतार की, पंचतन पाक की, सहाबा कराम की वो मिदत सराई करने लगे। अब इन दोनों की ज़िंदगी को अगर देखें ना तो ये हमें पैगाम क्या दे रहे हैं नाज़रीन। इस पैगाम के बारे में मैंने कल बैठा हुआ था तो मैं काफ़ी सोच रहा था कि यार इन लोगों ने कोई आम ज़िंदगी नहीं गुजारी,
इन लोगों ने कोई आम ज़िंदगी नहीं गुजारी। इन दोनों ने इस दुनिया में आके मुसलमानों को एक पैगाम दिया। इंसान जब आलम अरवाह में होता है और वहाँ पे जो इंसान अपने रब से वादे करता है, तो जब वो ज़मीन पे आता है तो उन वादों को भूल जाता है कि मैं ऊपर क्या वादे करके आया हूँ, कि मैं सिर्फ़ अल्लाह को एक मानूंगा, अल्लाह के अलावा किसी और की परस्तश नहीं करूँगा, किसी को अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराऊँगा और दुनिया के खुदाओं के नीचे नहीं झुकूँगा, उस अल्लाह की इबादत करूँगा जिसने मुझे तख्लीक किया है। लेकिन जब हम दुनिया में आते हैं, हम दुनिया की रानाइयों में, दुनिया के वो कहते हैं ना मसले मसाइल में इतने घिर जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि जिसने हमें तख्लीक किया है उस पर हमारा कामिल ईमान होना चाहिए। उसने हमें किसी मकसद से दुनिया में भेजा है। इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ ये है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने जो फल दिए हैं हम उसको खाएं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने जो खूबसूरत जगह बनाई हैं उनको हम देखें और उसका शुक्र अदा करें। लेकिन हम जो हैं जब दुनिया में आते हैं तो हम बिल्कुल दुनिया में बस जाते हैं और हम समझते हैं ये ज़िंदगी जो है, इस ज़िंदगी को हमने जीना है और हमने आखिरत की कोई तैयारी नहीं करनी। लेकिन अमजद साबरी और जुनैद जमशेद, ये दोनों वाहिद वो शहीद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 ऐसे कलाम पढ़े हैं जिससे ये साफ पता लगता है कि ये दुनिया को ख़बरदार करने आए थे और इन्होंने दुनिया को बताना था जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ये कलाम नाज़रीन आप यूट्यूब पे ज़रूर देखिएगा। ये अमजद साबरी ने पढ़ा है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अमजद साबरी ने जिस दर्द से और जिस फीलिंग से ये कलाम पढ़ा है, तो अब उनकी शहादत के बाद अगर आप ये कलाम ये सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अमजद साबरी ने जो है दुनिया में आके जब अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू की तो एक वक्त ऐसा आया जब उसने ये कलाम पढ़ा तो उसके दिल में जो है ये बात आई कि भाई ये कलाम जो है मैंने पढ़ा नहीं है, ये अल्लाह ताला ने मुझसे पढ़वाया है और इसके थ्रू जो है अल्लाह ताला ने मुझे वो मेरा वादा याद करवाया जो मैं आलम अरवाह में करके आया था कि मैं ज़मीन पर जाके अल्लाह की इबादत करूँगा और अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर चलूँगा। अमजद साबरी की ज़िंदगी इस कलाम के बाद बदल गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जुनैद जमशेद की। दुनिया के है मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, ये कलाम है जुनैद जमशेद का। ये भी आप यूट्यूब पर जाके सुनिएगा। दोनों जो कलाम मैंने आपको बताए हैं अमजद साबरी के और जुनैद जमशेद के, आप इन कलामों को लाजमी सुनिएगा। इसका एक एक लफ्ज़ सुनने वाला है। ये दोनों कलाम कब्र के हैं और इसमें ये वाज़े तौर पे बता दिया गया है इन दोनों कलाम के अंदर एक एक जो इसका मिसरा है वो इस चीज़ की शहादत दे रहा है और चीख चीख के गवाही दे रहा है कि भाई तुम जो मर्ज़ी कर लो इस दुनिया में, इन द एंड तुमने कब्र में ही जाना है। तुम महलों में रह लो, तुम जहाँ मर्ज़ी रह लो, अगर तुम आज अपने ऊपर किसी किस्म की मट्टी नहीं पड़ने देते, तुम समझते हो कि ये जो मट्टी है अगर ये मेरे कपड़ों पर लग जाएगी तो मेरी तौहीन हो जाएगी, तो मेरे भाई याद रखो यही मट्टी जो है इन द एंड तुम्हारे ऊपर दर्जनों और मनों में पड़ी होगी और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये कलाम जो हैं इस चीज़ की तुम्हें शहादत दे रहे हैं, इसकी गवाही दे रहे हैं अल्लाह ताला के ला शरीक होने की और अल्लाह ताला की हर चीज़ पर कादिर होने की। तो मेरे भाइयों, ये 2 बंदे जो इस दुनिया में आए थे ये किसी मकसद से आए थे। अल्लाह ताला ने इनको जिस काम के लिए भेजा था इन्होंने वो किया। इन्होंने दिखाया कि भाई जब आप दुनिया में आओगे तो आप अल्लाह के अहकामात पर चलने की कोशिश करोगे, लेकिन दुनिया की जो रानाइयाँ हैं, दुनिया की जो मसरूफियात है, दुनिया के जो खुदा हैं वो आपको अपनी तरफ वर्गलाएंगे। और ये आप इनकी ज़िंदगी जो है अगर आप देखें ना, विकीपीडिया पे पढ़ें और इनकी ज़िंदगी अगर आप देखें और अगर जो आपके बड़े हैं जो इनको फॉलो करते हैं अगर उन्होंने इनको देखा होगा तो उन्हें पता होगा कि भाई वाकई इन लोगों ने जो ज़िंदगी गुजारी है वो कोई आम ज़िंदगी नहीं गुजारी। इन्होंने वाकई अल्लाह के अहकामात पे ज़िंदगी गुजारी है और इसी वजह से इनको शहादत मिली है। अमजद साबरी का जो आखिरी कलाम है, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, ये आखिरी कलाम है। इसको पढ़ते हुए वो भी रो पड़े और जो उनके साथ लोग बैठे थे वो भी आप दीदा हो गए, इतनी फीलिंग से पढ़ी थी। जिस फीलिंग से ये नात अमजद साबरी ने पढ़ी है उनके बाद या उनसे पहले आज तक किसी ने ये नात इतनी फीलिंग से नहीं पढ़ी। ये नात पढ़ के वो अमर हो गए। 12 घंटे बाद 13 घंटे बाद अमजद साबरी की ये नात पढ़ने के बाद शहादत हो गई। और इससे पहले जो उन्होंने कलाम पढ़े हैं और उनकी फैमिली से जो उनकी वाइफ ने बातें की हैं या उनके रिश्तेदारों ने जिस तरह की वो अपने कॉलो फेल से बातें कर रहे थे, उन्हें पता था कि मेरा मकसद पूरा हो गया और मैंने अब जो है इस दुनिया से जाना है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को जो है इतना मौका देता है। उसके बाद फिर जो है रबीउल अव्वल के महीने में एयरप्लेन क्रैश हुआ PIA का और जुनैद जमशेद साहब भी जो हैं उसमें शहीद हो गए। उनका भी सुना है कि चित्राल से निकलते वक्त वो गुनगुना रहे थे अपनी नात जो उनकी बड़ी फेमस और अच्छी नात है, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है। और बड़ी उन्हें ना वो कहते हैं कि मुझे बड़ा शौक़ है, मेरा पता नहीं क्यों दिल कर रहा है कि मैं जल्दी से मदीने चला जाऊँ। तो देख लें आप। और कुछ लोग जो ये बात करते हैं कि जी एयरप्लेन क्रैश हो गया, उनका तो जनाजा भी नसीब नहीं हुआ, इतनी बुरी मौत,
खौफ खुदा करें। जब इंसान के ऊपर जंग मुसल्लत होती है, आप जंग की सूरत में होते हैं ना, हमारे फ़ौजी भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जब जंग होती है या किसी किस्म का हादसा होता है तो उसके बाद आपका बाजू का जिस्म जो है वो इस लायक नहीं होता कि उसके कुछ जो हैं वो टुकड़े भी मिल जाएं या कुछ भी हो जाए, तो इसका हरगिज़ से मतलब नहीं होता कि उसको बुरी मौत मिली है। शहीद की जो मौत है वो शहादत ही कहलाती है, और जो उसका जस्ते खाकी होता है, अगर वो नहीं मिलता या वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है या बिल्कुल जल कर राख हो जाता है, इसका हरगिज़ से मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला ने उसको किसी किस्म की सज़ा दी है, कोई है। ये हरगिज़ इस चीज़ की अलामत नहीं है। जंग में हादसात में अक्सर ऐसा हो जाता है, अल्लाह के वली जो हैं या अल्लाह के जो नेक लोग हैं उनके साथ भी ये मामलात हो जाते हैं। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला जो है उनको किसी किस्म की सज़ा दे रहे हैं या उनकी इस तरह की जो मौत है वो आप ये समझें कि नहीं जी इन्होंने कोई ज़िंदगी में गलत काम किया होगा। करबला में शहदाए करबला के जज्दे खाकियों के साथ जो कुछ किया गया यजीदी लानतियों ने, वो भी दुनिया को पता है, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है। तो इस चीज़ को अपने जहन से आप निकाल दें। जो वीडियो मैंने ये बनाई है इसका बनाने का मकसद ये है कि लोगों को ख़बरदार करना है, और इस चीज़ पे मैंने भी अमल करना है। मैं ये उम्मीद करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह मेरा भी दिल बदल दे और मैं जो हूँ और बाकी लोगों की भी तबलीग कर सकूँ, बाकी लोगों को जिनसे मैं मिलता हूँ उन लोगों की भी जो है मैं रहनुमाई फरमा सकूँ। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को देख के जो है दूसरे लोगों को भी बताएँ, खुद भी अच्छे अमल करें, दूसरों को भी जो है अच्छे अमल करने की जो है हदायत करें, क्योंकि हमने इस दुनिया से अल्टीमेटली चले तो जाना है, लेकिन हमने क्या जाना है, अपने अमाल, अपना इखलाक, और इसी चीज़ की आगे जो है अल्लाह ताला ने और उसके जो फरिश्ते हैं उसने हमसे पूछगछ करनी है। तो ये दोनों जो बंदे आए थे, अमजद साबरी शहीद और जुनैद जमशेद शहीद, इन्होंने हमें इस चीज़ का वाज़ेह पैगाम दिया है कि ज़िंदगी में जब तुम आओगे लोग तुम्हें जो हैं दुनिया में यहाँ पर बहुत तंग भी करेंगे, तुम्हें यहाँ पर जो है उनकी परस्तिश करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें हर चीज़ को भुला कर अपने अल्लाह के अहकामात पर चलना है, उस अल्लाह की पैरवी करनी है, क्योंकि वही अल्लाह है जो हर चीज़ पर कादिर है, और जिसने हमें तख्लीक किया है वही हमें पैदा करता है और वही हमें मौत देगा। उम्मीद करते हैं नाज़रीन ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन टीवी विद शराज को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।